नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। सबसे पहले आप सभी को कृषि जागरण की ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली मंत्री के आते ही चली गई लाइट, टॉर्च की रोशनी में किया निरीक्षण। संविधान सभा में हिंदी को 14 सितंबर 1939 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। बिहार में मक्का की खेती से दूर जा रहे किसान। मध्य प्रदेश के पशुधन अध्यक्ष ने कहा आयुर्वेद और होम्योपैथ में भी है लंपी स्किन रोग का समाधान। विश्व डेयरी सम्मेलन में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने इवोल्यूशन ऑफ डेयरिंग अ लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव विषय पर बात की। 10 साल के प्रयास के बाद आईसीएल ने लॉन्च किए नए तंत्र ज्ञान। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मंगलवार की शाम बाराबंकी में एक बिजली उपकेंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान लाइट चली गई। फिर बिजली मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में उपकेंद्र का निरीक्षण किया और शिकायती रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को कॉल लगा दिया। बिजली मंत्री के निरीक्षण के दौरान बिजली गुल हो जाने पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। सपा ने कहा गुजरात मॉडल वाले मंत्री जी ने यूपी में बत्ती की गुल। सपा सरकार में जहां शहरों, कस्बों, गांव में निर्बाध बिजली की सप्लाई थी, वहीं बीजेपी राज में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री तक बिजली को तरस रहे। ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में बिजली जाना शर्मनाक। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ पर संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। देश आजाद होने के बाद संविधान सभा में हिंदी को 14 सितंबर 1939 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर जानिए हिंदी के वो 10 शब्द जो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। वो है नमस्ते, शादी, सूर्य नमस्कार, जंगल, पजामा, भेलपुरी और चटनी, मसाला, योग, मंत्र, बड़ा और गुलाब जामुन। बिहार के कोसी सीमांचल क्षेत्रों में अब किसान मक्का की खेती से दूर जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बढ़ रहे कृषि लागत के कारण किसानों को मक्का में अब कम मुनाफा हो रहा है। मकई से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके बावजूद किसानों का पसंदीदा मक्का खेत से दूर होता जा रहा है, क्योंकि बिहार का मकई बाजार में खुद को साबित करने में विफल साबित हो रहा है। लंपी स्किन रोग ने पशुपालकों की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर आनंद गिरी ने कहा है कि एलोपैथी सहित आयुर्वेद और होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। संक्रमित पशु 10 से 12 दिन में ठीक हो जाते हैं। गौमूत्र, गोबर और मट्ठा, इन तीनों पदार्थों को पानी में मिलाकर प्रभावित गाय को स्नान कराने से भी लाभ मिलता है। पानी पीने की नाद में चूने की पुताई करें और पानी में सेंधा नमक मिलाएं। साथ ही पानी में नीम की पत्तियां और थोड़ी पिसी हल्दी मिलाकर उबाले और गुनगुना होने पर गाय को स्नान कराने से भी राहत मिलती है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार ने आज कहा कि वे दूध उत्पादकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने के लिए गाय के गोबर और मवेशियों के कचरे के माध्यम से मूल्य निर्माण के लिए दूध से परे देख रही है, जिसमें भारी संख्या में छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। साथ ही विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 के एक सत्र में बोलते हुए माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा, डेयरी मवेशियों के कचरे का उपयोग बायोगैस, जैव उर्वरक, वैदिक प्लास्टर और पेंट के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि कचरा भी किसानों को उनकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस पर उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ डेयरिंग अ लाइवलीहुड पर्सपेक्टिव विषय पर बात की। आईसीएल ग्रुप लिमिटेड द्वारा होटल सयाजी मुंबई बेंगलोर बाईपास हाईवे वाकड पुणे में क्रॉप एडवाइजर टूल की फर्टिलाइजर, वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को लॉन्च किया गया। तो वहीं डॉक्टर एसटी सावंत, वाइस चांसलर डॉक्टर बाला साहेब कौनकान कृषि विद्यापीठ दपोली महाराष्ट्र ने
ICL लीफ एंड ICL क्रॉप एडवाइजर टूल की इनॉग्रेटिंग और लॉन्चिंग की, जहां पर इस आयोजन के लिए इजराइल के वैज्ञानिक, ICL के महाराष्ट्र राज्य प्रमुख और ICL के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वराज ट्रैक्टर ने ICR AP शिंदे ऑडिटोरियम, पूसा रोड, नई दिल्ली में एग्रीटेक समिट और स्वराज ट्रैक्टर अवार्ड 2022 का आयोजन किया। बता दें, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने वहां सभी विजेताओं को सम्मानित किया। साथ ही इस आयोजन का एजेंडा है कि कैसे प्रौद्योगिकियों का उपयोग कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका में सुधार कर सकता है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कई इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। यहां अगले 3 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आज एसटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि पूसा किरण डैश की एक किस्म है और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 दालें, नंबर 3 कपास, नंबर 4 चावल। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताओ। जीते एसटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।